मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में वास्तु के अनुसार घर के अंदर जो हिंदुस्तान की चीजें हैं वह तो आप सब जानते हैं कि रखना चाहिए, लेकिन आजकल बाजार में चीन की जो फेंग शुई के आधार पर वास्तु से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनके बारे में जो लोग कम जानते हैं या बार बार सवाल पूछते हैं, उनके लिए मैं कुछ खास चीजों के बारे में बताऊंगा। और इसके अलावा काफी लोग मेरे को सवाल करके पूछते हैं कि नजर लग गई, धंधा बंद हो गया, किसी ने टोना कर दिया, टोटका कर दिया। तो मैं इस विषय पर भी थोड़ी बातचीत करूंगा, आपको कुछ चीजें बताऊंगा। आप मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखें। यह सब जो चीजें मैं बातें बताने वाला हूं, यह सब आप किताबों में भी पढ़ सकते हैं, शास्त्रों में भी पढ़ सकते हैं, और हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते थे उसको भी आप परख सकते हैं कि भाई हाँ, ये चीजें तो हम अपने जीवन में देखते, सुनते और समझते आए हैं और इनका असर भी होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सबसे पहले कि फेंग शुई क्या चीज है और फेंग शुई का फेंग शुई की जो वस्तुएं होती है उनको घर में किस किस वस्तु को लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए आदि, यह मैं आपको प्राय इसमें जानकारी दे दूंगा। आज मैं आपको सबसे पहले लाफिंग बुद्धा के बारे में जानकारी दूंगा। यह जो जानकारी है यह मेरे जो बंबई के एक मिलने वाले या मेरे दर्शक जो है कुशल चंद पुगलिया है, कुशल चंद पुगलिया, ये महाराष्ट्र में बंबई में रहते हैं। उन्होंने पूछा है कि लाफिंग बुद्धा कहाँ रखना चाहिए और किस प्रकार रखना चाहिए। तो मैं श्री कुशल चंद जी पुगलिया जी से यह कहना चाहूंगा और आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे से वास्तु संबंधित जो पुराने मेरे वीडियो देखे उसको ध्यान में रखकर यह जो सवाल है यह पूछा है, और मेरे जो वास्तु के अनुसार वीडियो देखकर उन्होंने अपने घर का जो वास्तु परिवर्तन किया उससे उनको लाभ मिला, यह उन्होंने बताया। तो मैं उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे वीडियो को देखकर जो वास्तु के अनुसार घर में बदलाव किया तो उनको अब पॉजिटिव बदलाव महसूस होना शुरू हो गया। अब मैं उनको बता रहा हूं कि ऑफिस में लाफिंग बुद्धा जो है वह कहाँ रखना चाहिए, घर में कहाँ रखना चाहिए। लेकिन लाफिंग बुद्धा जो है वह कई प्रकार का मार्केट में मिलता है। फेंग शुई के अनुसार जो लाफिंग बुद्धा है उसको घर के मुख्य हिस्से में जहां घर में आना जाना लगा होता है वहां इस प्रकार से रखना चाहिए कि लोग उसको आते जाते हुए आसानी से देख सके। हालांकि इन्हें पूजा घर में रखने की जरूरत नहीं है। शयन कक्ष में, भोजन कक्ष में या रसोई घर में या अन्य कमरों में हंसता हुआ लाफिंग बुद्धा नहीं रखना चाहिए। बिना मांगे गिफ्ट में मिले लाफिंग बुद्धा वह अमूल्य और शुभ फलदायी माना जाता है। लाफिंग बुद्धा के अंदर भी 2-3 प्रकार के बैठे हुए, खड़े हुए जो लाफिंग बुद्धा आते हैं। तो जो हंसता हुआ लाफिंग बुद्धा है उसको उसके हाथ में सिक्के भी पकड़े हुए होने चाहिए। इस प्रकार का जो लाफिंग बुद्धा होता है वह आमदनी बढ़ाने के लिए होता है। इसको प्राय लोग ऑफिस में इस प्रकार से लगाते हैं कि जब भी कोई ऑफिस के अंदर प्रवेश करता है तो उसको वह सामने हंसता हुआ लाफिंग बुद्धा दिख जाता है या वो देख सकता है। तो इस प्रकार से जहां आप बैठते हैं आपके राइट हैंड साइड में जो पीछे की तरफ स्थान होता है आप वहां रख सकते हैं, या फिर इसको उत्तर दिशा में भी आप रख सकते हैं। यह आय बढ़ाने के लिए और आमदनी बढ़ाने के लिए शुभ होता है। विशेष करके जो सिक्के उसके हाथ में होते हैं या सिक्कों का जो झोला भरा हुआ वह होता है वह ऐसा अगर लाते हैं तो अच्छा रहता है। इससे घर में बरकत होती है, ऑफिस में व्यापार बढ़ता है।
कमंडल में बैठा हुआ जो बुद्धा होता है वह अकस्मात धन लाभ के लिए आपको चाहिए। अगर अकस्मात धन लाभ या आपका कहीं धन फंसा हुआ है या उसको अटका हुआ है, वो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए जो लाफिंग बुद्धा है वह इस प्रकार का कमंडल में बैठा हुआ होता है, उसको लाना चाहिए। कमंडल में बैठा हुआ जो लाफिंग बुद्धा होता है वह बहुत कम मिलता है, मार्केट में कहीं मिल भी जाता है तो आप उसको लाए और अपने घर में दरवाजा जहां एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, उसके सामने लगा दें, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। जो दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए लाफिंग बुद्धा का जो स्टेचू होता है, वह किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है और घर में आर्थिक तंगी है और कोई काम नहीं बन पा रहा है, यानी कि आपके काम में बार बार विघ्न बाधा आ रही है, तो आपको ऐसे जो दोनों हाथ ऊपर किए हुए रहते हैं लाफिंग बुद्धा वाले लाना चाहिए। जिनके दोनों हाथ ऊपर हो, इनके दोनों हाथ में अगर कमंडल हो, तब भी यह आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। इसको भी घर में लगाना चाहिए। ड्रैगन के साथ में जो बैठा हुआ लाफिंग बुद्धा होता है, ड्रैगन और लाफिंग बुद्धा दोनों ही फेंग शुई में बहुत महत्व रखते हैं। इसलिए अगर आपको ऐसे लाफिंग बुद्धा मिले जो ड्रैगन के साथ में बैठा हो, तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। इसको भी आप घर में ला करके, जहां बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, सीखते करते हैं, इस प्रकार के बुद्धा को ला करके बच्चों के कमरे में लगा देना चाहिए। और अगर मान लो किसी के घर में संतान भी नहीं है, तो वह इस प्रकार के जो ड्रैगन के साथ में बुद्धा बैठा होता है वह अपने शयन कक्ष में भी लगा ले, तो संतान को भी लाभ और संतान से संबंधित लाभ भी मिलता है। फेंग शुई में कछुए का भी बहुत शुभ माना जाता है। कछुआ फेंग शुई में अगर देखें तो नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने वाला और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने वाला अद्भुत ताकतवर जो है वस्तु मानी जाती है। कछुआ घर में होने से मन के लिए शांति और जीवन के लिए धन लेकर आता है। कछुआ का जो घर होता है या कछुए को घर में रखने से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, लेकिन कछुए को रखना किस तरह या कैसा रखना चाहिए, ये जमीन पर भी रहता है, कमरे में भी आप इसको रख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में कोई छोटा पानी का स्टोरेज करने का स्थान हो जो खुला हो, तो आप वहां भी इसको पानी में भी रखेंगे तब भी अच्छा रहेगा, लेकिन ये उत्तर पूर्व में रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आप मेरे से फोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस नंबर पर आप केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में मेरे को फोन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बहुत व्यस्त रहता हूं और आपसे सप्ताह के बीच में बातचीत नहीं कर पाऊंगा। आप मेरे को कृपया फोन ना करें। नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह यह है 9462575291। इस नंबर पर आप केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे तक मेरे को फोन कर सकते हैं। अब बढ़ते आगे और देखते हैं कि जो 3 टांगों वाला मेंढक होता है वह बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। फेंग शुई के अनुसार मुंह में सिक्के लिए हुए 3 टांगों वाले मेंढक की उपस्थिति घर के अंदर, अगर वो इस प्रकार का जो होता है सिंबल मेंढक का 3 टांगों वाला, उसको लगाना बहुत अच्छा रहता है। यह मेंढक की जो उपस्थिति भी घर में बहुत अच्छी रहती है। वैसे देखो, जल के जो जीव होते हैं, चाहे मेंढक हो, चाहे ये अपने कछुआ हो, जो धरती के ऊपर और उसके ऊपर दोनों रहते हैं, इस प्रकार के छोटे जीव जंतु, मच्छी होती है वह भी, हालांकि वो जमीन पर नहीं रह सकती, लेकिन घर में रखना शुभ होता है। बात करते हैं आज फेंग शुई की, तो इसमें 3 टांगों वाले मेंढक को घर में रखना भाग्यशाली माना जाता है। फेंग शुई के अनुसार मुंह में सिक्का लिया हुआ 3 टांगों वाला जो मेंढक होता है उसको घर में रखना शुभ रहता है। इसे अपने घर के भीतर मुख्य दरवाजे के आसपास में रखना चाहिए। मेंढक को रसोई, शौचालय के भीतर कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य भी जागृत हो सकता है या दुर्भाग्य को आमंत्रित किया जा सकता है। अगर आप 3 टांग के मेंढक को जिसके मुंह में सिक्का दबाया हुआ है उसको रखना चाहते हैं, तो उसको घर के अंदर जो सजावटी वस्तुएं होती है उसी प्रकार से आप उसको
रख सकते हैं, लेकिन इसी जगह पर जहां दरवाजा आसपास में हो, यानी एंट्री गेट जो है पास में हो। फेंग शुई में क्रिस्टल का जो कोई भी वस्तु होती है वह भी शुभ मानी जाती है, धन वृद्धि के लिए मानी जाती है। वैसे जो क्रिस्टल होता है वह लक्ष्मी जी के लिए श्री यंत्र का या अन्य प्रकार से शिवलिंग है और के लिए भी क्रिस्टल यानी कि स्फटिक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फेंग शुई के अंदर जो क्रिस्टल होता है वह धन वृद्धि करने के लिए जो वस्तुओं के रूप में रखा जाता है वह अच्छा शुभ माना जाता है। इससे जो है घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और ऐसा माना जाता है कि इसका जो साइड इफेक्ट होता है वह शुभ ही होता है, इसका अशुभ फल नहीं मिलता। हर प्रकार से जो हमारे देवी देवता या शुभ आत्माएं या शुभ जो हमारे घर में होता है उसमें बढ़ोतरी होती है, पॉजिटिविटी में बढ़ोतरी होती है और पैसों में, धन में या अनेक प्रकार से जो खुशियां होती है उसमें हमेशा बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार से इनको माना जाना चाहिए। या घर के अंदर क्रिस्टल के सामान को, जैसे कई बार होता है कि लटकाने वाले क्रिस्टल की बॉल घर में लगाई जाती है, तो वो आपको लगा लेना चाहिए, इससे धन वृद्धि होती है। फेंग शुई के जो सूत्र है उसके आधार में यह बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ड्रीम कैचर को बुरे सपने न आने के लिए घर में रखा जाता है। ड्रीम कैचर अलग अलग साइज में होते हैं और घर में सजाने में बहुत काम आते हैं। गिफ्ट में देने से पाने वाले को बुरे सपने नहीं आते। जिस प्रकार से लाफिंग बुद्धा अगर कोई आपको गिफ्ट देता है वह शुभ फल देने वाला होता है। खरीद कर लाए और घर में सजाए तो उसका फल तो शुभ मिलता ही है, लेकिन धीमे मिलता है। इसी प्रकार से ये जो ड्रीम कैचर होता है इसको भी अगर कोई गिफ्ट में देता है तो यह शुभ फल देता है। तो जो अगर कोई आपको ये गिफ्ट देवे तो उसको भी आप घर में लगाएंगे तो इससे जो है बुरे सपने आदि आने बंद हो जाएंगे और आपको रात को जो नींद है वह बहुत चैन की, सुख की आना शुरू हो जाएगी। अब मैं इस विषय फेंग शुई के अलावा आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी दूसरी बातें बताता हूं जो जीवन में बहुत उपयोगी होती है, और कुछ बातें ऐसी है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में आपके मेरे सबके बहुत काम आएगी। आपकी सुरक्षा भी ये बातें करेगी। अब इसमें तो कोई शक भी नहीं है कि इंसान जब सड़क पर या रास्ते पर चलता है तो उसे रास्ते पर कई तरह की चीजें पड़ी दिखाई देती है। अब इनमें से कई चीजें तो सही होती है लेकिन कुछ चीजें आपके लिए बुरी भी हो सकती है। बहरहाल में कई बार ऐसा होता है कि इंसान को सड़क पर नींबू और मिर्च पड़ी हुई भी दिख जाती है, मगर आजकल तो लोग काफी समझदार हो चुके हैं। ऐसे में वो किसी चीज की परवाह नहीं करते और ऐसी चीजों को भी अपने पैर से पीछे हटाकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रास्ते में पड़ा हुआ यही नींबू आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? जी हाँ, अब ये तो सबको मालूम होगा कि सामान्य तौर पर इन चीजों का इस्तेमाल बहुत लोग टोना टोटका करने के लिए करते हैं। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तंत्र मंत्र के लिए या ऐसी विद्याओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि तरबूज, सफेद कद्दू और मिर्च आदि सब चीजें इसमें शामिल है। वैसे आपने ये तो अवश्य अक्सर सुना होगा कि अगर रास्ते में कहीं पर नींबू और मिर्च दिख जाए तो उसे गलती से भी पैर नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि ये कोई दकियानुसी या अंधविश्वास नहीं है और न ही ये कोई सामान्य बात है, बल्कि ऐसा करने के पीछे एक बड़ा कारण छिपा है। अब आपको मैं उस कारण के बारे में विस्तार से बताता हूँ थोड़ा, आप ध्यान से सुने। अब इसमें तो कोई शक नहीं कि जब भी किसी के घर या बिजनेस पर किसी व्यक्ति की बुरी नजर होती है तो वो उस बुरी नजर को उतारने के लिए नींबू और मिर्च लटकाता है। आपने हर घर में, दुकान में प्राय यह देखा होगा नींबू मिर्च को लटकते हुए। इसके जो भी बुरा या नकारात्मक नजर आपके घर या बिजनेस पर पड़ी होगी तो वह सारी बुरी ऊर्जा उस नींबू मिर्च के प्रवेश से दूर हो जाती है, ऐसा सब लोग मानते हैं। यह हमने अपने
बुजुर्गों से भी सुना है, देखा है और आज भी हम अपने वास्तविक जीवन में देख रहे हैं। इसके बाद यह जो नींबू है और मिर्च को उतारकर सड़क पर फेंक देते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस पर कोई व्यक्ति अपना पैर रख दे और वह जो उसके वहां की दुर्दशा है वह उस पैर लगाने वाले के साथ में चली जाए। यह सब चीजें अगर देखें एक प्रकार से तो अंधविश्वास के अंतर्गत आती है, लेकिन हर बात अंधविश्वास भी नहीं होती, कुछ भरोसा करना भी पड़ता है। कई लोगों ने ऐसा अनुभव किया कि हाँ, हमने नींबू को पांव लगा दिया सड़क पर, उसके बाद से स्थिति में कुछ बिगाड़ हुआ। तो दरअसल जब कोई व्यक्ति उस पर पैर रखता है या उसको पैर से हटाता है तो नींबू के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने वो नींबू फेंका होता है उसके घर और बिजनेस में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। ऐसे में जो लोग उस नींबू मिर्ची पर पैर रखते हैं या पैर से हटा देते हैं उनके अंदर वो जो नकारात्मक ऊर्जा है प्रवेश करने लगती है। बता दें कि इसका बुरा प्रभाव आपके जीवन पर भी काफी गहरा पड़ता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो इससे आपको जीवन में कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपको रास्ते में नींबू और मिर्च पड़े दिखे तो गलती से भी उसको पांव से हटाने की कोशिश न करें, न उसके ऊपर पांव रखने की कोशिश करें। आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। आगे जैसे जैसे आपके सवाल आएंगे वैसे वैसे मैं आपके सवालों के आधार पर चीजों का वर्णन करके भी आपको बताता रहूंगा। अगले वीडियो में मैं आपको राहु केतु के परिवर्तन से 12 राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा यह मैं बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।